अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, कैसे मिजाज। दुआ है कि सब खुश हों और खैरियत से हों। आज हम आपको बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार वेजिटेबल पुलाव बनाना सिखा रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे वेजिटेबल्स खाने में बहुत मुश्किल करते हैं, लेकिन ये इतना मज़ेदार पुलाव है और इतना खूबसूरत कि बच्चे बार बार आपसे बनवाएंगे। ये इतना मज़ेदार पुलाव होता है और इतना खूबसूरत होता है देखने में भी कि आप इसको पार्टीज़ में और दावतों में आप आराम से बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाएगा और बेहद हेल्दी भी है। तो चलें फिर बनाते हैं। इसके लिए हमें बासमती चावल चाहिए। ये मैंने चावल लिए हैं, भिगो दिए हैं इसको, और ये वाला कप जो है मैंने 2.5 कप का मैंने चावल लिया है, उसको 1 घंटा भिगो दिया है। इसके अलावा हम किशमिश लेंगे, 2 मैंने मुट्ठी किशमिश भर के ली थी और इसको भिगो दिया था। आपको अगर अच्छी लगे ज़्यादा तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 मीडियम प्याज स्लाइस कर लें और 4 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट। इसके अलावा 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 10 से 12 लौंगे और 10-12 ही काली मिर्च के दाने और 2-3 पीस दालचीनी के ले लें। ये ख़ास मसाला है। धनिया, साबुत धनिया और सौंफ 2-2 टेबल स्पून लेकर उसको तवे पर हल्का सा रोस्ट कर लें और उसको कूट लें। पुलाव का बेहतरीन जायका इसी से बनेगा। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च कुटी हुई, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, यह अपने टेस्ट के मुताबिक। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स करके रख लेंगे। और हम चने छोले इनको हमने 1 कप का बॉईल करके रखा है और इसका पानी हमने अलग रख लिया है, जो हम यखनी की तरह यूज़ करेंगे। और ये मैंने रात भर भिगो के और सुबह में इसको बॉईल कर लिया था 1 कप के। और ये 1 बड़ा आलू है जिसको मैंने छीलकर पीसेस करके इसको भी बॉईल कर लिया है और इसका पानी भी हम यखनी के तौर पर यूज़ करेंगे। आलूओं को छानकर हम अलग रख लेंगे और उसी पानी में हम गाजरों के छोटे छोटे से पीस करके उनको भी इसी पानी में हम हल्का सा बॉईल करेंगे। गोभी और गाजर इसको हम बहुत हल्का बॉईल करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं, और इनको भी छानकर हम इसका पानी अलग कर लेंगे। और छोलों का जो पानी है हम उसी के अंदर इसको भी डाल देंगे, तो ये हमारी बहुत मज़े की यखनी तैयार हो जाएगी। अब हम फूल गोभी को छोटे छोटे से पीस करके और उसको भी हल्का सा बॉईल करेंगे और उसका पानी फेंक देंगे। बाकी चीज़ों से ज़्यादा हमें मटर लेना है, लेकिन इनको बॉईल नहीं करना है। 2 टमाटर, उनको भी हम पीस करके रख लेंगे। तमाम चीज़ें हमारी तैयार हैं और बस अब पकाना रह गया है। ये हमारे चावल भीगे हुए हैं, आलू बॉईल हुए हुए हैं, चने बॉईल हुए हुए हैं और सब चीज़ों की कटिंग हुई हुई है और हर चीज़ हमने बॉईल करके रख ली है। किशमिश भीगी हुई है। सब चीज़ें हमारी तैयार हैं, बस हम पकाते हैं अब। पैन में 1 कप का ऑयल डालें और ज़ीरा, लौंगे, काली मिर्च, दालचीनी जो थी वो हम इसमें डाल देंगे और इसको फ्राई कर देंगे। थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इसमें हम स्लाइस प्याज वो डालकर और वो हम ब्राउन करेंगे। लाइट ब्राउन करेंगे, डार्क हमें नहीं करना है, उसका कलर हमें ब्लैक नहीं करना है। जब लाइट ब्राउन हो जाए तो हमें इसमें लहसुन पेस्ट डाल देना है, और लहसुन पेस्ट भी ज़्यादा ही लीजिएगा, कम नहीं कीजिएगा। जितनी मैंने क्वांटिटी बताई है इतनी ही लें, क्योंकि पुलाव में लहसुन का जायका बहुत अच्छा लगता है। और वो जो मैंने धनिया और सौंफ का जो मैंने मिक्सचर बनाया था वो भी, इन 2 चीज़ों से इसका जायका बढ़ जाता है। हल्का हल्का पानी डालकर इसको भूनिएगा ताकि ये जले ना। फिर हम इसमें सूखे मसाले जो हमने भिगो के रखे थे वो इसमें डाल के और फिर भूनेंगे। अच्छा सा मसाला भूनने के बाद हम इसमें सारी वेजिटेबल्स इसमें डाल देंगे, जितनी भी हमने बॉईल की थी, और सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। सिर्फ 2 चीज़ें हम रख लेंगे, किशमिश और टमाटर। फिर हम हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे ताकि मसाला इसके अंदर बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाए, और फिर धीमी आंच पे इसको थोड़ी देर पकाएंगे ताकि मसाला इसके अंदर चला जाए। फिर हम छोले और आलूओं का जो पानी हमने रखा था यखनी बनाकर वो हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो। इस वक्त पे आप इसका नमक चख लें और अपने हिसाब से इसका कर लें, जिस तरह का आपके घर में पसंद किया जाता हो। फिर जैसे ही इसमें उबाल आ जाए तो हम इसमें चावल डाल देंगे, और जिस पानी में हमने चावलों को भिगोया था वो पानी हम उसका बहा देंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे ढककर।
जब चावलों का पानी खुश्क हो जाए और एक कनी रह जाए तो फिर हम इसको खोलेंगे। फिर चमचे से हल्के हल्के इसको चेक कर लेंगे कि इसमें पानी तो नहीं है। किशमिश और टमाटर इस वक्त पे हम डालेंगे। किशमिश भी फैलाकर पूरे में आप डाल दें और टमाटर भी। अच्छा, टमाटर को जब हम इसको इस तरह से डालकर और हम इसको ढकेंगे ना, तो इसका पानी आहिस्ता आहिस्ता चावलों के अंदर जाएगा और बहुत अच्छा जायका इस तरह से आता है। और टमाटर का कलर भी नहीं चेंज होता, वो भी इतने सुर्ख सुर्ख से खूबसूरत से नज़र आते हैं। फिर हम इसको ढककर दम पर रख देंगे। जब दम आ जाए ना, तो इसके अंदर फौरन चमचा ना चलाएं। 5 मिनट तक तो बिल्कुल ना चलाएं। 5-7 मिनट के बाद भी आप बहुत हल्के हाथ से साइडों से आप उसको खोलना शुरू करें। पूरा का पूरा मिक्स नहीं कीजिएगा, वरना उससे चावल टूटते हैं और चावलों की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। आप इसमें अपनी पसंद की वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। इसमें आप अंडा फ्राई करके और वो भी आप इसमें डाल सकते हैं क्रश करके, और आप इसमें बोनलेस चिकन भी डाल सकते हैं। जो आपको पसंद वो आप इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर सकते हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अच्छा, हम डिश आउट करने के लिए एक छोटी प्लेट सॉसर लेंगे, उसी से निकालेंगे। उससे चावल टूटते भी नहीं है और अच्छे तरीके से निकल जाते हैं। बेहद मज़ेदार पुलाव है ये, बेहद मज़ेदार और हेल्दी भी बहुत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। इससे आपको मेरी सारी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हों तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो वो भी ज़रूर बताएं, तो मैं ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगी। खुशियाँ बांटें, खुश रहें और मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।